हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आई एम डॉक्टर रुपिंदर और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की तरफ से मैं आप सभी को एक छोटा सा निवेदन या एक अपील करने जा रही हूँ। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान जब 2015 से मैंने शुरुआत की थी, खासकर जब हम लोगों को जब मिस्टर ई रविंद्रन यहाँ पे थे और काफ़ी हद तक उन्होंने बच्चों में हमारे सोसाइटीज़ प्रेमिसेस में हम लोग तभी से हैं, हम लोग कॉन्टीन्यूसली अपनी वार्ड को, अपने एरिया को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने एरिया के अंदर सेग्रीगेशन से लेकर कंपोस्टिंग से लेकर हर एक छोटी छोटी चीज़ की हम लोग आपको अवेयरनेस दे रहे हैं। जब कल्याण डोंबिवली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इतना कोऑपरेटिव होकर आप सबके साथ चल रही है, सब सोसाइटीज़ को टाइम दिया गया है, हर एक सोसाइटी के अंदर मीटिंग ली गई है। बहुत ही कम सोसाइटीज़ होंगी जहां तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं। हर एक सोसाइटी में वार्ड ऑफिसर से लेके कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल तक जो है वो हम लोग मीटिंग्स कर सके हैं कि प्लीज़ सेग्रीगेशन करना शुरू करिए, प्लीज़ आप अपना कंपोस्टिंग करना शुरू करिए। सेग्रीगेशन का भी एक ऐसा पार्ट है कि सर, जब भी हम सेग्रीगेशन की बात करते हैं तो सोसाइटी सेग्रीगेट ज़रूर करती है, लेकिन वो कचरा नीचे जाके फिर कहीं ना किसी वे आउट से जो है वो मिक्सड अप हो जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैं मेरे घर के अंदर एक कचरा कर रही हूँ और कभी कभी मिक्स्ड हो जाता है। सेग्रीगेशन करते करते भी हम लोग कुछ एक चीज़ें हैं जो उसके अंदर मिक्स्ड कर देते हैं। वो जब आपका जो भी स्वीपर आके कचरा उठाता है, उस कचरे को जब आप देखते हैं, जब खासकर गाड़ियाँ उठाती हैं, तो तकरीबन 70% जो कचरा है वो मिक्स होके आप दिया जा रहा है। उसमें गलती स्वीपर की नहीं है, उसमें गलती हमारी है, क्योंकि हम लोग जो हैं उसको ठीक से सेग्रीगेट नहीं कर रहे। नंबर 1। नंबर 2 जो है वो क्या इशू है, जो हम ग्रीन कोकोनट, जो हम बोलते हैं नारियल, जो हम लोग पीते हैं, वो नारियल तो ना तो ड्राई में जाता है ना वेट में जाता है और कोई स्वीपर उसको उठाता नहीं है। तो हम लोगों की बहुत ही अच्छी आदत है कि हम लोग जाते जाते या तो अपने सोसाइटीज़ के बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि अभी वार्ड को तो हम लोगों ने आधे से ज़्यादा कचरा कुंडी मुक्त कर दिया। तो आपको किसी एरिया में कचरा कुंडी मिलेगी नहीं, तो आप कचरा कुंडी में तो कचरा फेंक नहीं रहे, तो आप फेंकते कहाँ पे हो? सोसाइटीज़ के बाहर। सोसाइटीज़ के बाहर वो नारियल जो है अब केडीएमसी की गाड़ी भी नहीं लेके जाती, फिर केडीएमसी के बारे में कंप्लेंट्स होती हैं कि कचरा जो है वो नीचे ही पड़ा हुआ है। आप सभी को बोला गया है कि हम कोकोनट को बहुत सारी चीज़ों में उपयोग ला सकते हैं। उस नारियल से हम लोग काफ़ी अच्छी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। अगर हर एक सोसाइटी अपने कंपाउंड प्रेमिसेस में उसका कलेक्शन करना शुरू हो तो हम मतलब वीकली केडीएमसी से मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप ये टाइम पे जो है वो गाड़ियाँ भेजें, या फिर हमारी जैसी एनजीओज़ को आप उसको डोनेशन के अंदर दे दीजिए। क्योंकि अगर हम उसको केडीएमसी को देते हैं हमारे अपने अपने ग्राउंड में, क्योंकि हमको भी तो जगह चाहिए, तो जगह तो आपको अपनी सोसाइटीज़ में ही देनी पड़ेगी, क्योंकि रोज़ का हम लोग बहुत ज़्यादा ये नहीं कर सकते। हाँ, हम एक गाड़ी आपको अलॉट कर सकते हैं जो आपको एक हफ्ते में 2 बार जाएगी। अब देखिए, गाड़ी तो 2 हफ्ते में एक हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूर जाती है, हर एक वार्ड में जाती है, मैंने खुद देखा है। लेकिन 2 दिन तक मतलब लोग जो हैं वो उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है। देयर इज़ नॉट एट ऑल एनी अवेयरनेस अबाउट दिस थिंग। एंड लोग क्या करते हैं, अपना सारा नारियल या तो वो कचरे में फेंक देते हैं, या फिर वो स्वीपर जाके या तो अभी जैसे हमारी सोसाइटी का स्वीपर तो उठाता ही नहीं, क्योंकि उसको स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि नहीं उठाना है। लेकिन कुछ एक सोसाइटीज़ के स्वीपर उठा जरूर लेते हैं, लेकिन वो बाहर ही फेंक देते हैं, क्योंकि वो कचरा जो है वो केडीएमसी की गाड़ियाँ नहीं उठा रही हैं। तो ऐसे में जो हमारी बाहर की सराउंडिंग है वो बहुत ही गंदी, बहुत ही शैबी लग रही है, जो हमारे सर्वेक्षण में, आने वाले सर्वेक्षण में काफ़ी हमें जो है वो इश्यूज क्रिएट कर सकती हैं। तो प्लीज़ आप सभी एक विजिलेंट नागरिक बनिए और कोशिश करिए कि जो भी आपका कोकोनट है या कुछ भी है वो देखिए जल्दी से ड्राई नहीं मतलब होता है, या वो बहुत जल्दी आपका ख़राब नहीं होता है। तो अगर आप उसको अपने सोसाइटी के कंपाउंड में एक बॉक्स बनाएंगे या एक खड्डा खोद के आप उसके अंदर उसको डाल दें, तो हम लोग जो हैं हमारी एनजीओ की तरफ से या दूसरे और ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से उसको उठवा सकते हैं और सही जगह पे उसको जो है हम लोग
उसको हम रिसाइकलिंग में कैसे उसको यूज़ करना है वो हमको मालूम है। तो वो जो चीज़ है वो आप प्लीज़ अपनी सोसाइटीज़ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए और कोशिश करिए कि प्लीज़ आप अपना ये जो नारियल है वो बाहर ना फेंके, क्योंकि ये मैंने बहुत ही ग्राउंड चीज़ें देखी हैं। मैं मेरे वार्ड में घूमते हुए, दूसरी वार्ड्स में घूमते हुए, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि KDMC आज फेस कर रही है, हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट फेस कर रहे हैं, हु इज़ वर्किंग फॉर द स्वच्छ भारत अभियान। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो भी अपना नारियल पीते हैं या कुछ करते हैं उसको या तो आप अप्रोप्रिएट जगह पे आप रखिए, या फिर हमारे नंबर पे जो भी हमारे नंबर्स हैं आप उनको कांटेक्ट करिए हमें, तो हम लोग जो हैं वो आपका मन। सो आई होप जो मैंने आपको बोला है आप कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। देखिए, शुरुआती तौर में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आते हैं, बहुत सारे KDMCs के पास भी चैलेंजेस हैं। सम टाइम होता है कि गाड़ी नहीं अवेलेबल है, गाड़ी नहीं आती है, या सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग जो हैं वो अपने घर से कचरा निकालने के चक्कर में हम लोग रोड्स पे जाते जाते फेंक देते हैं। तो ये जो एक हमारा टेंडेंसी है, हमारा मेंटालिटी है, उसको थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। आपको मैंने बोला है उसमें से कोई बास नहीं आती है, वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है। वी कैन कीप इट एट आवर प्लेस फॉर 2 days 3 days। और मैंने जैसा कि बताया, आप उसके अंदर मिट्टी भर के उसके अंदर आप सैपलिंग्स लगा सकते हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम लोग उसके साथ कर सकते हैं। तो आप अगर बेटरमेंट प्लांटेशन करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। अगर वो आपसे नहीं होना है तो आप जो है हमारे नंबर्स, जो भी डोंबिवली महानगर पालिका के नंबर्स हैं उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देती हूँ। अदरवाइज़ आप मेरे नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। माई नंबर इज़ 9833001174। एंड आप कभी भी जब भी आपको हेल्प का रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग दिस स्वच्छ भारत अभियान, मेरे को बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, कहीं पे कचरा होता है, कहीं पे थर्माकोल पड़ा रहता है, कहीं पे मतलब देर इज़ एम्पल ऑफ थिंग्स विच वी थ्रो आउटसाइड ऑफ अवर सोसाइटी विच इज़ नॉट अ गुड सिटीजन का जो हम बोलते हैं सिविक। जब हम सिविक पढ़ते हैं ना, जब मैं भी अभी कभी मेरे बच्चे को पढ़ाती हूँ, ही इज़ इन 4th और 5th स्टैंडर्ड, तो ये हमारी बेसिक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमको फुलफ़िल करनी है। बहुत सारे एक्टिविस्ट, बहुत सारे you can say people, they come to me, they say that why it is our responsibility, we are paying the taxes. You are paying taxes, correct, but you are not there to throw garbage on the road. आप जानबूझ के अगर उस कचरे को फैला रहे हैं तो वो आप बहुत ही गलत चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान नहीं करना है हमको। थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट आवर लाइफ हमने हमारे बच्चों के अंदर वो चीज़ें इनकलकेट करनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड रहा KDMC का सवाल, देखिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरे को पहले का नहीं पता, मेरे को ये नहीं पता है, जो लोग कंप्लेंट्स डालते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा हाइपर होके वीडियोस देते हैं कि KDMC ये नहीं कर रही, KDMC वो नहीं कर रही। देखिए, बहुत जगहों पे बहुत सारे टेक्निकल थिंग्स हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लोगों का। मैं आपको एक पर्टिकुलर मोहन रिजेंसी के बाहर एक सोसाइटी वाले सब बाहर कचरा उठा के रख देते हैं। मैं खुद 15 से 20 बार उस सोसाइटी को बोल चुकी हूँ। उसके बाद वार्ड ऑफिसर वार्निंग दे चुका है, उसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर बार बार वार्निंग दे चुका है। अब उसके बाद भी अगर हम काम नहीं करते हैं और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं तो इसमें KDMC का कोई गलती नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब हम कचरा बाहर फेंकते हैं, हमारे जो खासकर जो दुकानदार हैं, जितने भी कचरे या जूस वाले हैं या सब्ज़ी वाले हैं, उन सबको अब हम लोगों ने स्ट्रिक्टली बोला है कि आपको अपना कंपोस्ट, और उनको वो मेरे को बराबर से बोलते कि बराबर से गाड़ी आती है और बराबर से हम लोग वो कचरा जो है वो सही जगह पे सेग्रीगेट करके डालते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे आज भी बहुत सारे ग्राउंड एरर्स हैं जिनको सिर्फ हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आज कर सकते हैं। वी कैन ट्राई एंड टीच अवर नेक्स्ट जनरेशन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रियल क्लीनिनेस। रियल क्लीनिनेस जो है ना, वो हमारे घर से शुरुआत होगी, हमारे घर से, फिर हमारे रोड्स पे। क्योंकि अगर आज हम
कचरा ठीक से सेग्रीगेट। अब वेट के लिए हम लोगों ने इतने कंपोस्टिंग के मीडियम, और बहुत सारे लोग करते भी हैं कंपोस्टिंग, घर में कंपोस्टिंग करते हैं, बहुत सारे लोग एंजाइम्स बनाते हैं। वी आर डूइंग वन प्रोजेक्ट इन ट्राइबल एरिया, सो हम लोग करते हैं। तो अगर वो सभी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करें हमारे सोसाइटी लेवल पे, तो आप पूरे कल्याण के अंदर एक मैसेज सेटअप कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी ने किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। सो आई होप आप मेरी इस बात के ऊपर ध्यान देंगे और कचरा ना फैलाएं, यही सब आपसे रिक्वेस्ट है। हम जानबूझ के तो खैर बहुत सारे लोगों को जानबूझ करने की आदत होती है, और बहुत सारे लोग होते हैं मजबूरी में फेंकते हैं। जैसे अभी ग्रीन नारियल अगर स्वीपर नहीं लेगा तो वो लोग क्या करेंगे, उन घर में 3 दिन रखेंगे, 4 दिन रखेंगे और बाहर फेंक देंगे। लेकिन इस केस में आप हमारी एनजीओ जैसे लोगों से मदद ले सकते हो कि हम कैसे करें। तो सोसाइटी का काम है, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, दे शुड कम, द चिल्ड्रन शुड कम फ्रॉम द सोसाइटी premises that let's we wanted to do this thing, so we are there to help you. Even the KDMC is ready to help you. Just you need to inform us, you just need to tell us what problems you are facing, and we are there to sort out that issues. I hope you will like my video and do share with your near and dear ones. Thanks for watching me.